हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक कुमार 99। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो चलो सीखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होती क्या है। द सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिचिए। तो सी लैंग्वेज होती है किसने डेवलप की थी? डेनिस रिचिए ने। फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स, कर्नल्स, etc। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप की गई है स्पेशली वो सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए डेवलप की गई थी और इसको डेवलप किया था डेनिस रिचिए ने। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कंसीडर एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितनी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके बेस के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मदर लैंग्वेज। इट कैन बी डिफाइन बाई द फॉलोइंग वेज। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम निम्न रूप से भी डिफाइन कर सकते हैं, निम्न तरीक़ों से भी, जैसे कि मदर लैंग्वेज, इसको हम मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एज ए मदर लैंग्वेज, सी को मदर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? सी लैंग्वेज इज़ कंसिडर एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, JVM, kernel, etc. are written in C language and most of programming languages follow C syntax. For example, C++, Java, C++, C#। तो जितनी भी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं C++, जावा, C#, ये क्या करती हैं? ये C सिंटैक्स को यूज करती हैं। सी में जो सिंटैक्स यूज किए जाते हैं उसको फॉलो करती है। इट प्रोवाइड द कोर कॉन्सेप्ट लाइक द एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, etc. that are being used in many languages like C++, जावा, C#। तो जो कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स को जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं C++, जावा, C#, ये इसको यूज़ करती हैं। इसलिए हम सी को मदर लैंग्वेज कहते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। सी लैंग्वेज इज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर एंड कर्नल। इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर ड्राइव्स, OS, drivers, kernels, etc. For example, Linux kernel is written in C. Linux का जो कर्नल होता है वो C में लिखा गया है, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ठीक। इट कांट बी यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग। इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लाइक जावा, .NET, PHP जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ए प्रोसीजर इज़ नोन एज ए फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन, etc. ए प्रोसीजरल लैंग्वेज specifies a series of steps for the programs to solve the प्रॉब्लम्स। तो जो हमारे प्रोग्राम्स की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ में क्या किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो एक प्रोसीजर होता है कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर। तो जितनी जो प्रोसीजरली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने प्रोग्राम्स को ब्रेक करती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। जो पार्ट्स होते हैं वो फंक्शंस कहलाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स के भी हिस्सा होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको फंक्शंस क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। सी एज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी को एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू पार्ट्स या ब्लॉक्स सो दैट इट
मे बी ईजी टू अंडरस्टैंड। हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती हैं, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन द सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग द फंक्शंस की सहायता से हम अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मेक द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सी एज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इसको? सी इज कंसिडर एज द मिडिल लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट द फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो सी लैंग्वेज होती है वो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज की सपोर्ट रखती है, कुछ फीचर्स रखती है जो हाई लेवल और लो लेवल दोनों को सपोर्ट करती है, इसलिए इसको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। C language program is converted into assembly code. It support pointer arithmetic, but it is machine independent. ये क्या होती है? पर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ए लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन, अर्थात मशीन डिपेंडेंट। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट होती हैं। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जो मशीन लैंग्वेज होती हैं वो फास्ट होती हैं, लेकिन इनको समझना थोड़ा कठिन होता है, इनको आसान नहीं होता है इनको समझना। ए हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन इंडिपेंडेंट। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं क्या होती हैं? मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको हम आसानी से हम समझ भी सकते हैं। जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। हम किसी मशीन पर इसको मूव कराकर इसको यूज़ कर सकते हैं, ये किसी मशीन पर डिपेंड नहीं करती हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो आइए हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज इज इंटरेस्टेड टू नो हियर we are going to discuss a brief history of the C language. C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T, American Telephone and Telegram, located in the USA. तो ये बेल लेबोरेटरी जो है वो यूएसए में लोकेटेड है, और डेनिस रिचिए ने इस बेल लेबोरेटरी में ही 1972 में इस सी को डेवलप किया था। डेनिस रिचिए इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। तो इसको उनको फाउंडर के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। फादर ऑफ सी के नाम से भी इन्हीं को, डेनिस रिचिए को जाना जाता है। इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज BCPL ETC। तो इससे प्रीवियस लैंग्वेज जो थी उनमें की उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनको ओवरकम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उन कुछ कमियों को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उन कमियों को हटा दिया जाए और एक अच्छी लैंग्वेजेस जो हमारी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हो उनमें डेवलप करने के लिए डेनिस रिचिए ने इसमें BCPL जो प्रीवियस लैंग्वेज थी उसमें क्या किया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और एक नई लैंग्वेज बनाई जिसको नाम दिया सी लैंग्वेज। इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इनहेरिट मैनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज B and BCPL। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पेशली डेवलप किया गया है, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए किया गया है, बनाने के लिए। और ये जो प्रीवियस लैंग्वेजेस जो थी उनको उनके क्या करती है, फीचर्स को यूज़ करती है, इनहेरिट करती है। इनहेरिट मीन्स उसको एक्सेप्ट करती है, मतलब उसके फीचर जो पहले बनाए जा चुके हैं उनको यूज़ करके एक नया मॉडल तैयार करना, उनका एक नया फीचर्स तैयार करना। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वर डेवलप्ड बिफोर द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुकी हैं वो हम देखते हैं। सी से पहले एक एलगोल लैंग्वेजेस थी जो 1960 में डेवलप की गई थी इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। उसके बाद BCPL 1967 में मार्टिन रिचार्ड ने इसको डेवलप किया गया था। फिर बी लैंग्वेज जो 1970 में डेवलप की गई थी, उनका साइंटिस्ट का नाम था केन थॉमसन। उसके बाद बी के बाद ट्रेडिशनल सी को डेवलप किया गया 1972 में,
और उनका नाम